कहते हैं दुश्मन चेहरे बदल कर आते हैं। ऐसा दुश्मन कुछ दिन से आपके आसपास इंसानों पर हमला करने आया है। नाम नया है लेकिन हथियार पुराने हैं और जो भी उसके टारगेट पर आता है परेशान हो जाता है। एक वायरस इन दिनों लोगों को डरा रहा है, धमका रहा है और यहाँ तक कि जान भी ले रहा है। आज देखिए आखिर क्या है इस खतरनाक दुश्मन का रहस्य और क्या इस नए वायरस से खतरा। नमस्कार, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। देश अभी अभी कोरोना वायरस के कहर से बाहर निकला ही था कि एक नया वायरस दस्तक दे दिया। H3N2 नाम के इन्फ्लुएंजा ने देश के तमाम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से लेकर सरकार की माथे पर सिकन की लकीर खींच दी है। ऐसे में देश में पहली बार संक्रामक H3N2 इन्फ्लुएंजा से 2 लोगों की मौत के बाद सरकार हाई अलर्ट पर है। भारत की बात करें तो साल 2023 जनवरी से अब तक यानी मार्च तक कुल 3084 H3N2 इन्फ्लुएंजा के केस सामने आ चुके हैं। H3N2 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आनंद फानन में नीति आयोग ने मंत्रालयों की बैठक की और उसके बाद निर्णय लिया गया कि राज्य की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि किस राज्य को किस तरह की मदद की जरूरत है और किस तरह से उस राज्य की मदद की जा सकती है। लेकिन इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का यह भी कहना है कि मार्च के अंत तक H3N2 इन्फ्लुएंजा के मामले में कमी आ सकती है। इससे पहले शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने H3N2 इन्फ्लुएंजा को लेकर एक बैठक की थी। इस बैठक में मनसुख मांडविया ने सभी राज्यों को अलर्ट रहने का आदेश भी दिया था। साथ ही कहा था कि सरकार हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। H3N2 वायरस कितने तरह के होते हैं अब यह जानते हैं। H3N2 वायरस 4 तरह के होते हैं, A, B, C और D। ये 4 तरह के वायरस हैं, लेकिन भारत में A और B इन्फ्लुएंजा एक्टिव है। A और B वायरस भारत में हर साल जनवरी से मार्च और मॉनसून के बाद एक्टिव हो रहते हैं। आपको बता दें कि H3N2 वायरस A का सब टाइप है। बाकी जो भी इस बीमारी के टाइप हैं उसमें इस अस्पताल में भर्ती होने के दर सबसे ज्यादा होते हैं। भारत में इस वायरस में तेजी क्यों आई अब यह जानते हैं। आपको बता दें कि भारत अभी अभी पोस्ट कोरोना के दौर से गुजर रहा है। आंकड़ों की माने तो भारत में अब भी कोरोना के 3000 एक्टिव केस है। ऐसे में H3N2 वायरस में तेजी के 2 कारण प्रमुख हो सकते हैं। पहला यह कि कोरोना के कारण लोगों की इम्यूनिटी कमजोर हो गई है, तो दूसरा ये कि वायरस अब तेजी से अपना स्वरूप बदल रहा है। ऐसे में H3N2 वायरस में तेजी के 2 कारण प्रमुख हो सकते हैं। पहला यह कि कोरोना के कारण लोगों की इम्यूनिटी कमजोर हो गई हो, तो दूसरा यह कि वायरस अब तेजी से अपना स्वरूप बदल रहा है। तेजी से म्यूटेट होने के कारण मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। H3N2 वायरस सांस में इन्फेक्ट करता है। WHO के अनुसार H3N2 वायरस साल भर हवा में होते हैं, लेकिन जैसे ही मौसम में बदलाव या उतार चढ़ाव आता है ये ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। H3N2 वायरस का सबसे पहला जो प्रभाव पता चला था वो है सांस लेने में दिक्कत। अगर आप संक्रमित हैं तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। इसके साथ आपको जुकाम, खांसी, बुखार और शरीर में दर्द की परेशानी भी हो सकती है। किसको ज़्यादा खतरा है यह जानते हैं। इस वायरस से सबसे ज़्यादा खतरा कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोगों को है। इसमें जो लोग अस्थमा या लंग्स का जिसको इन्फेक्शन है, ऐसे मरीज जल्द ही इस वायरस की चपेट में आ सकते हैं। यह वायरस बुजुर्गों, गर्भवती और छोटे बच्चों को जल्दी प्रभावित करता है। ऐसे में इस तरह के लोगों को प्रदूषण वाली जगह पर जाने से भी बचना चाहिए। बच्चों में इस फ्लू के होने का लक्षण क्या है अब यह जानते हैं। सांस लेने में दिक्कत या सांस का तेजी से चलना, होठ या चेहरे का नीला पड़ जाना और शरीर में दर्द होना, मांसपेशियों में तेज दर्द होना और डिहाइड्रेशन की समस्या, 100 डिग्री से ज्यादा बुखार होना, बुखार और खांसी ठीक होने के बाद भी फिर दोबारा बुखार और खांसी होना। बड़ों में इस फ्लू के क्या लक्षण है अब यह जानते हैं। सांस का फूलना या सांस लेने में दिक्कत होना, छाती या पेट में लगातार दर्द होना, लगातार या अचानक सिर में चक्कर देना, यूरिन का पास नहीं होना, मांसपेशियों में दर्द होना और इसके साथ ही ज्यादा कमजोरी महसूस करना, ये सारे लक्षण बड़ों में महसूस किए जाते हैं। H3N2 से कैसे बचा जा सकता है यह जानते हैं। H3N2 से कैसे बचाव किया जा सकता है अब इसकी जानकारी लेते हैं। इस बीमारी से बचने का सबसे सटीक और आसान उपाय है कि सभी कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करें, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अगर काफी समय से आपको खांसी जुकाम है तो डॉक्टर से जरूर खुद की जांच करवाएं, बार बार हाथ धोएं। इसी तरह के तमाम वीडियोस को देखने के लिए मॉलिटिक्स चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।